एक गांव में गोपाल अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। गोपाल एक मजदूर था जो मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता, पर कुछ दिनों से उसे काम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो काफी परेशान था। हाँ, क्या करूं भगवान, कहीं काम ही नहीं मिल रहा, और अगर काम नहीं मिला तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा, क्या करूं। गोपाल ने पूरे गांव में काम ढूंढा। उसने एक दो लोगों से पूछा भी, पर उसे किसी ने काम नहीं दिया, जिससे परेशान होकर वो घर आ गया। जब उसकी पत्नी ने उसे परेशान देखा तो कहा, अजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? लगता है आज भी आपको कहीं काम नहीं मिला। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा रेखा। अरे मैंने पूरे गांव में ढूंढा, पर कहीं कोई काम ही नहीं दे रहा। समझ नहीं आता क्या करूं, कैसे करूं। अजी, मेरी बात मानिए तो आप जंगल जाकर लकड़ियां काट लीजिए, उन्हें बाजार में बेच देना। इससे हमारे घर का गुजारा तब भी हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रेखा, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता तो है नहीं। ठीक, मैं आज ही जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता हूं और बाजार में बेचूंगा। चलो मैं जाता हूं। ये कहकर गोपाल अपने घर से निकल गया। जंगल में आने के बाद वो इधर उधर अच्छे पेड़ों को देखने लगा। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे, ये आवाज किसकी है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मदद के लिए बुला रहा हो। देखो जरा। ये कहकर गोपाल उसी तरफ चला गया जिधर से आवाज आ रही थी, तो वहाँ पर एक पंछी घायल पड़ा हुआ था। वो पंछी बहुत ही सुंदर था। उसे देखकर गोपाल ने कहा, अरे, ये पंछी तो देखने में बड़ा ही सुंदर है, पर ये घायल कैसे हो गया? रुको 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 रुको, मैं उठाता हूं। गोपाल ने उस पंछी को उठाया और कहा, क्या हुआ? तुम घायल कैसे हो गए? मेरी मदद करो, मुझे शिकारी ने तीर मार दिया। तीर मार दिया है। पंछी को बोलता देख गोपाल काफी हैरान हुआ और बोला, अरे बाप रे बाप, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं जादुई पंछी हूँ, मैं बोल सकता हूँ। ओह, अच्छा, पर ये बताओ कि मैं तुम्हें ठीक कैसे करूं? यहाँ पर तो कोई औषधि ही नहीं है। तुम जिस पेड़ के नीचे खड़े हो ना, उस पेड़ की पत्तियों को तोड़कर मेरे घाव पर लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सुनकर गोपाल ने वैसा ही किया, जिससे पंछी ठीक हो गया और जादुई पंछी ने कहा, अरे अब अच्छा लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है मित्र। मैं यहाँ लकड़ी काटने आया था, तुम्हारी आवाज सुनी तो आ गया। क्या धन्यवाद है। अरे अरे अरे, क्या हो गया? तुम बहुत परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? अरे अब क्या बताऊं, मैं मजदूर आदमी हूँ, मजदूर, और मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता हूँ, पर कहीं काम ही नहीं मिल रहा, तो क्या गुजारा करूं और कैसे मजदूरी करूं, इसीलिए परेशान हूं, और क्या। अच्छा, अब मैं चलता हूं, वरना शाम हो जाएगी। ये कहकर गोपाल वहाँ से चला गया। गोपाल के जाने के बाद जादुई पंछी ने कहा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसने मेरी मदद की है, ये दिल का बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जादुई पंछी भी वहाँ से चला गया। वहीं गोपाल लकड़ियां काट कर आया और उसने घर के बाहर रख दी। तभी वहाँ पर रेखा आई और बोली, अजी, आप लकड़ियां ले आए?
हाँ हाँ हाँ, ले आया। अब कल सुबह इनको बाजार में बेच दूंगा। आज का तो हो गया। हाँ हाँ, आपने ठीक कहा। तभी वहां पर गांव का मदन आया और बोला, अरे भैया, क्यों ये लकड़ियां कहाँ से ला रहे हो और क्या करोगे इनका? अरे भैया, ये लकड़ियां मैं जंगल से ला रहा हूँ, इन्हें बाजार में बेचने जाऊंगा और क्या करूंगा। ओ क्या? अरे लेकिन तुम तो मजदूरी करते थे। ए भैया, लकड़हारे कब से बन गए? अरे भैया, क्या ही मजदूरी करता हूँ। अरे मजदूरी करता हूँ लेकिन काम भी तो मिलना चाहिए, तो बस घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए चला गया जंगल लकड़ी काटने। हाँ, यह बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। वैसे मेरी मानो तो तुम कहीं अच्छा सा काम देख लो। इस तरह मजदूरी करने से, लकड़ी काटने से क्या होगा? कितने दिन करोगे? कहीं अच्छा काम देखो। अरे मदन भैया, सही बताऊं, मुझे और कोई काम आता ही नहीं है, तो क्या देखूं? मुझे मजदूरी करना आता है, वही करता हूं। इसके बाद मदन वहां से चला गया। अगली सुबह गोपाल और उसकी पत्नी आराम से सो रहे थे। तभी उन्हें गाय की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर रेखा काफी हैरान हुई और बोली, अरे ये हमारे घर के बाहर गाय क्यों चिल्ला रही है? मैं जरा देख कर आती हूँ। ये कहकर जब रेखा घर के बाहर आई तो उसके घर के बाहर एक बहुत सुंदर गाय खड़ी थी। तभी वहां पर गोपाल भी आ गया। गाय को देखकर गोपाल ने कहा, अरे ये किसकी गाय है और हमारे घर के बाहर क्या कर रही है? अजी मुझे नहीं पता, मैं भी काफी ज्यादा हैरान हूँ। तभी गाय ने उन दोनों के पास आकर कहा, मुझे अपने घर पर रख लो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। गाय को बोलता देख वो लोग काफी हैरान हुए और बोले, तुम बोल कैसे सकती हो? मैंने तो आज से पहले कभी भी जानवरों को बोलते नहीं देखा। हाँ हाँ, मैं बोल सकती हूँ, पर मेरी आवाज सिर्फ उन्हीं को सुनाई देगी जो साफ दिल के होंगे। तुम लोग साफ दिल के हो, इसलिए तुम मुझे अपने घर पर रख लो और मेरा दूध निकाल कर बेचना। ये सुनकर रेखा और गोपाल काफी खुश हुए, क्योंकि वो गाय देखने में बहुत ही सुंदर थी। और रेखा ने कहा, अजी आप क्या कहते हैं, क्या हम इस गाय को रख लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर गाय हमारे पास खुद ही आई है तो रखने में क्या ही दिक्कत है। और वैसे भी अभी हमारे हालात काफी खराब हैं, शायद इससे हमारे हालात सुधर जाएं। क्या कहती हो? इसके बाद उन्होंने उस गाय को अपने घर पर रख लिया और उसका नाम कपिला रखा। रेखा कपिला गाय की खूब सेवा किया करती। उसने पूरे दिन उसे चारा खिलाया, जिससे गाय काफी खुश हुई और बोली, मुझे नहीं पता था आप लोग मुझे इतना प्यार करोगे। अरे कपिला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अब तो तुम मेरे घर की सदस्य बन गई हो। हाँ हाँ, रेखा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम हमें छोड़कर कहीं मत जाना, है ना? अब हम एक परिवार हैं। नहीं नहीं, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हुए। अगली सुबह जब रेखा उठी तो हैरान थी, क्योंकि कपिला गाय ने सोने का गोबर दिया था, जिसे देखकर रेखा ने कहा, अजी जल्दी उठिए, ये देखिए क्या है। रेखा की आवाज सुनकर गोपाल एकदम से उठा और जब उसने सोने का गोबर देखा तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे बाप रे बाप, ए रेखा, ये तो सोने का गोबर है। हाँ हाँ, हमारी कपिला ने सोने का गोबर दिया है। हाँ हाँ, मैं सोने का गोबर देती हूँ। मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम इसे बेचकर अमीर हो जाना,
जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हुए और उसके बाद वो उसे बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो गए। वहीं जब उनके पड़ोसी जगदीश ने ये सब देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ और जगदीश ने अपनी पत्नी सीमा से कहा, अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता सीमा कि ये ससुर के नाती लोग इतने जल्दी अमीर कैसे हो गए। अरे जबकि कुछ दिनों पहले तो ये लोग बहुत ही गरीब थे। हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गोपाल तो मजदूरी करता था। मैंने देखा है जब से उनके पास गाय आई है तब से ये लोग इतने अमीर हो गए। क्या गाय से अमीर हो गए? पर भला गाय से कोई कैसे अमीर हो सकता है, क्योंकि ये लोग तो गाय का दूध भी नहीं बेचते हैं। अब मुझे नहीं पता आखिर क्या रहस्य है इस सब का। तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ। अरे आपको क्या पता लगाना, बना रहने दो। अरे ऐसे कैसे रहने दूं? पहले तो ये लोग बहुत गरीब थे, अब तो ये हमसे भी अमीर हो गए हैं। अरे भाई पता तो लगाना ही पड़ेगा ना कि आखिरकार चक्कर क्या है। ये कहकर जगदीश वहां से चला गया। अभी जगदीश आ ही रहा था तभी उसकी मुलाकात मदन से हुई। मदन को देखकर जगदीश ने कहा, अरे ओ मदन, अरे भाई मदन, कहाँ रहे हो? अरे कहीं नहीं भैया, बाजार ही तरफ जा रहा हूँ राशन लेने के लिए। आप बताइए, चेहरे पर आपकी चिंता दिख रही है, क्या परेशानी है, क्या हो गया? अरे मदन, परेशानी वाली बात ही तो है। हमारा जो गोपाल है ना, अरे कुछ दिनों से बहुत अमीर हो गया है, जबकि पहले वो बहुत गरीब हुआ करता था। अरे खाने के लाले पड़े थे उसके, भूखा पड़ा रहता था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, वो तो एकदम अमीर हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास कहीं से कोई खजाना आ गया हो। यही तो समझ में नहीं आ रहा। जब से उसके पास वो गाय आई है ना, तभी से वो अमीर हुआ है। अब ठीक है भैया, किस्मत की बात है, उसके पास आई गाय तो अमीर बन गया। अरे मैं तो कहता हूँ बने रहने दो, हमें क्या करना है। और वैसे भी वो अपने लिए अमीर हुआ है, कौन सा हमारे लिए हुआ है। अब हाँ, वैसे ये बात तुमने ठीक कहा मदन, हमें क्या करना है। चलो भाई, राम राम। इसके बाद मदन वहां से चला गया, जिस पर जगदीश ने कहा, अरे ऐसे कैसे बने रहने दूं उसको अमीर? पता तो लगाना ही पड़ेगा कि आखिरकार ये चक्कर क्या है। ये कहकर वो भी वहां से चला गया। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। गोपाल और रेखा काफी ज्यादा खुश थे और रेखा ने अपने पति गोपाल से मुस्कुरा कर कहा, अजी, जब से हमारे पास कपिला गाय आई है तब से हमारे भाग्य खुल गए हैं। अरे तुमने बिल्कुल ठीक कहा रेखा, इस गाय ने तो हमें बहुत ही अमीर बना दिया। अगर ये गाय हमारे जीवन में ना आती तो हम लोग तो कभी अमीर बन ही नहीं पाते। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप लोग मेरी कितनी सेवा करते हैं, ये तो मेरा फर्ज है। नहीं नहीं कपिला, ऐसी बात नहीं है। सेवा करना तो हमारा धर्म है। वैसे भी तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हें देखकर कोई भी मोहित हो जाएगा। ये सुनकर कपिला गाय काफी खुश हुई और मन ही मन बोली, अभी आपको मेरी असलियत पता नहीं है। जब असलियत पता चलेगी तब आप भी मोहित हो जाएंगे। वो लोग कपिला गाय की बहुत सेवा किया करते थे। उसे बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकालते और जब भी बाहर निकालते थे तो रेखा खुद उसके पीछे पीछे जाया करती थी। एक दिन रेखा कपिला गाय को लेकर बाहर बैठी थी। तभी वहाँ जगदीश आया और बोला, अरे भाभी, आपकी गाय तो बड़ी ही सुंदर है। क्या बात है, क्या बात है? हाँ हाँ भैया, हमारी गाय बहुत ही सुंदर है।
वैसे भाभी, ये गाय आपके पास आई कहाँ से? क्योंकि मैंने देखा है कि जब से गाय आपके पास आई है तब से आप लोग बहुत अमीर हो गए हैं। आखिरकार इसका रहस्य क्या है, हमको भी बता दीजिए। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पति को अच्छी जगह काम मिल गया है इसलिए। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। पर भाभी, मैंने तो गोपाल को काम पर जाते देखा ही नहीं। आखिरकार वो कब काम पे जाता है? भैया, वो काम पर चले जाते हैं और वैसे भी उनके काम का कोई पता नहीं। कभी दिन में तो कभी रात में जाते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है ठीक है। चलिए भाभी, नमस्ते नमस्ते। ये कहकर जगदीश वहां से चला गया, जिस पर रेखा ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जगदीश हम पर नजर रख रहा है। जरूर इसे कपिला गाय पर शक हो गया है। मुझे अपने पति से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। जब शाम को गोपाल घर आया तो रेखा ने उससे कहा, अजी, हमें सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि जगदीश हमारे घर पर नजर रख रहा है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कैसे पता कि जगदीश हमारे घर पर नजर रख रहा है? कुछ भी कहती रहती हो। क्योंकि आज वो हमारे घर आया था और कुछ ऐसी बातें कर रहा था जिससे मुझे शक हुआ। ओहो, अगर ऐसी बात है ना तो हमें अपने घर के सारे खिड़की दरवाजों को सुबह बंद कर देना होगा, जिससे किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर किसी को पता लग गया तो वो हमारी गाय को हमसे छीन लेंगे। इसके बाद वो लोग बड़ी सावधानी से रहने लगे। पर एक दिन जगदीश सूरज की पहली किरण के साथ ही उन लोगों के घर के बाहर ताका झांकी करने लगा था। तभी उसने देखा कपिला गाय सोने का गोबर दे रही थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुआ। अरे दादा रे दादा, हे भगवान, ये गाय सोने का गोबर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी गोबर की वजह से ये अमीर हो गया है। अब समझा, ये चक्कर है रे बाबा। ये कहकर वो घर आ गया। जब उसकी पत्नी सीमा ने उसे इतना ज्यादा हैरान देखा तो कहा, क्या हुआ? आप इतने हैरान क्यों लग रहे हैं? ऐसा आपने क्या देख लिया? अरे सीमा, मैं तुमको क्या बताऊं? अरे तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतने ज्यादा हैरान और परेशान हो गए हैं? अरे सीमा, मैंने देखा कि गोपाल की गाय सोने का गोबर देती है। क्या? सोने का गोबर? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये चक्कर क्या है भाई। अजी, तभी ये लोग इतने अमीर हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, अब मैं इन्हें अमीर नहीं रहने दूंगा। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप भला क्या कर सकते हैं? ये बात मैं बताऊंगा राजा जी को, और देखना, जब राजा को ये बात पता लगेगी तो राजा उस गाय को जरूर अपने पास बुला लेंगे। हो गया काम। ये सुनकर सीमा और जगदीश काफी ज्यादा खुश हुए और इसके बाद जगदीश ने कहा, अच्छा चलो, अब मैं महल जाता हूँ। ये कहकर जगदीश वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जगदीश महल आया। राजा ने जब जगदीश को देखा तो कहा, क्या बात है भाई? कैसे आना हुआ जगदीश? बताओ, क्या कोई समस्या है? नहीं महाराज, समस्या नहीं है, बल्कि मैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या बात है? शुभ समाचार लेकर आए हो और बड़े खुश नजर आ रहे हो। बताओ बताओ, क्या शुभ समाचार है? महाराज, अब बात ऐसी है कि हमारे गांव में एक जादुई गाय है। हैं? जादुई गाय?
अरे क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अरे ये गाय सोने का गोबर देती है। सोने का गोबर? अच्छा, और दूध कैसा देती है? चांदी का? अरे मैंने तो आज से पहले कभी ऐसी गाय के बारे में नहीं सुना। वही तो महाराज, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। अगर आप उस गाय को अपने पास बुला लेंगे तो आप और ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गया और उसने जगदीश से कहा, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा ये बताओ, वो गाय है किसके पास? मुझे उसकी पूरी जानकारी दो। इसके बाद जगदीश ने गोपाल के बारे में बताया, जिसे सुनकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, जाइए गोपाल के घर से उस गाय को हमारे पास लेकर आइए, क्योंकि अब वो गाय हमारे यहाँ रहेगी। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर मंत्री वहाँ से चला गया, जिस पर जगदीश ने कहा, महाराज, महाराज कुछ इनाम वगैरह, हमने आपको बड़ी खुशखबरी दी ना, तो उसके बदले में। अब हाँ, क्यों नहीं, कोई नहीं, हम अभी तुम्हें इनाम देते हैं, रुक जाओ। ये कहकर राजा ने जगदीश को इनाम दिया और वो वहाँ से खुश होकर आ गया और अपने आप से कहा, अब देखता हूँ कि ये ससुरा गोपाल अमीर कैसे होता है। हाँ। रेखा अपने घर पर थोड़ी परेशान बैठी थी। उसे परेशान देखकर गोपाल ने कहा, अरे क्या बात है रेखा, आज मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। अजी, आज मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। ओहो, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से, है ना? नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारी कपिला गाय के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। अरे नहीं भाई, हमारी गाय के ऊपर भला क्या मुसीबत आएगी? कुछ भी कहती रहती हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी वहाँ पर मंत्री आ गया। मंत्री को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हुए और गोपाल ने मंत्री से कहा, अरे नमस्ते मंत्री जी, नमस्ते। बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? देखो गोपाल, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, सोने का गोबर भला कौन सी गाय देगी मंत्री जी? किसी ने आपको गलत सूचना दी है। नहीं, महाराज को पता लगा है कि तुम्हारे पास सोने का गोबर देने वाली गाय है। अगर तुमने उस गाय को हमें नहीं दिया तो महाराज तुम्हें दंड देंगे, समझ गए? ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हुए। पर वो गाय हमारी है, हम आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? इस पूरे के पूरे राज्य पर और राज्य की हर चीज पर महाराज का अधिकार है, समझे? और महाराज को तुम्हारी गाय चाहिए, मतलब चाहिए, तुम्हें उसे देना पड़ेगा। नहीं, आप हमारी गाय को मत लीजिए, वो हमारी गाय है, वो हमारे घर का सदस्य है। नहीं, ये महाराज की आज्ञा है, उस गाय को उनके पास लेकर जाना होगा। ये सुनकर वो दोनों काफी परेशान हुए और मंत्री कपिला गाय को लेकर जाने लगा, जिस पर कपिला गाय मन ही मन काफी ज्यादा परेशान हुई। अरे ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? मैं इन लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। वहीं रेखा और गोपाल काफी ज्यादा दुखी थे और उन्होंने मंत्री से कहा, नहीं, मंत्री जी आप हमारी गाय मत ले जाइए। अगर आप इसे ले जाएंगे तो फिर हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? इसी के दूध पानी से तो हमारा गुजारा होता है, ऐसा ना करिए मंत्री जी। नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे फालतू की बातों से।
महाराज का आदेश है तो उसका पालन करना होगा, इसीलिए मैं गाय को ले जा रहा हूँ। चलो हटो यहाँ से, चल 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 हट। ये कहकर मंत्री वहां से कपिला गाय को ले गया। वहीं जगदीश ये देख रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश था और अपने आप से बोला, अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। बड़े आए रातों रात अमीर बनने वाले। गाय तो गई और अमीरी भी अब जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वो लोग बहुत ज्यादा दुखी थे और रेखा ने दुखी होकर गोपाल से कहा, मैंने आपसे कहा था ना, वही हुआ। मुझे पहले ही लग रहा था कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। अरे मुझे क्या पता था रेखा कि कुछ ऐसा हो जाएगा, पर मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार महाराज को ये पता कैसे चला। जरूर किसी ने हमारी गाय को सोने का गोबर करते हुए देख लिया था। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तभी महाराज ने हमारी गाय को बुलवा लिया। वो लोग काफी ज्यादा दुखी थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। वहीं दूसरी तरफ मंत्री गाय को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब गाय को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोला, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये गाय देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही है। इसे तो हमारे पास ही होना चाहिए। पर महाराज, वो लोग इस गाय को देने के लिए तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से लेकर आए हैं। है? क्या कहा? क्या तुमने कहा नहीं कि ये हमारा आदेश है? हाँ हाँ महाराज, मैंने कहा था, पर उनका कहना था कि ये गाय उनकी है तो कैसे ले जा सकते हैं, ये वो। अरे तो क्या हो गया? हम राजा है, राजा यहाँ के, और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आज से ये गाय हमारे पास रहेगी, बस बात खत्म। वहीं दूसरी तरफ जब कपिला गाय ने ये सब सुना तो उसने मन में कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के पास रहूंगी। अगली सुबह जब राजा उठा तो उसने मंत्री से कहा, तो मंत्री जी, जरा देखिए क्या इस गाय ने सोने का गोबर दिया कि नहीं दिया? रुकिए महाराज, मैं अभी देखता हूँ। ये कहकर वो गाय के पास गया तो हैरान था क्योंकि वहां पर गाय नहीं थी। अरे ये गाय कहाँ चली गई? अरे इस गाय को तो मैंने यहीं बांधा था, कहाँ चली गई? मंत्री ने ये बात राजा को बताई। राजा भी काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, ओफो, ये तुम क्या कह रहे हो मंत्री? आखिरकार वो गाय कहाँ जा सकती है? वही तो मुझे नहीं पता महाराज, जबकि हमारे महल में तो कोई आया भी नहीं। ओहो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गाय भाग गई हो? नहीं नहीं महाराज, गाय भला भाग कैसे सकती है? चारों तरफ कड़ा पहरा था। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर गाय चली कहाँ गई। दूसरी तरफ गोपाल और उसकी पत्नी रेखा काफी ज्यादा दुखी थे क्योंकि उनकी गाय चली गई थी, जिस पर रेखा ने कहा, अजी, कपिला के चले जाने के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो रेखा। जब तक कपिला घर में थी तब तक हमें बहुत अच्छा लगता था। आज उसी की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। उसके बिना हर चीज बेकार, पूरा घर सूना सूना लग रहा है। आखिर इन सब के पीछे है कौन? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सब जगदीश ने किया हो। चाहे कोई भी हो, पर अब क्या कर सकते हैं? महाराज ने हमारी गाय को हमसे छीन लिया। अब हम कुछ नहीं कर सकते रेखा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोगों को गांव की नजर लग गई है, इसलिए हमारी कपिला हमसे दूर हो गई। ये कहकर रेखा काफी ज्यादा दुखी हुई। वहीं दूसरी तरफ महल में राजा काफी ज्यादा परेशान थे।
मंत्री ने पूरे महल में देखा पर उन्हें गाय नहीं मिली और उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे तो लगता है कि वो गाय भाग गई, इसीलिए हमें मिल नहीं रही। अरे तुम तो कह रहे थे कि कड़ा पहरा था, तुमने उसे अच्छे से बांधा था मोटी रस्सी से, फिर कैसे भाग गई गाय? अब यही तो बात मुझे समझ में नहीं आ रही महाराज, कि आखिरकार गाय ऐसे भागी है जैसे गायब हो गई हो। तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर पंछी उड़ता हुआ आया, जिसे देखकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुए और बोले, अरे वाह, हमारे महल में इतना सुंदर पक्षी, ये कहाँ से आया? तभी पंछी राजा के पास आया और बोला, मैं वही गाय हूँ जिसे आपका मंत्री लेकर आया था। ये सुनकर राजा और मंत्री काफी ज्यादा हैरान हो गए कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, गाय पंछी में कैसे बदल सकती है। और राजा ने कहा, क्या? पर ये कैसे हो सकता है? भला भला तुम पंछी में कैसे बदल गए? क्योंकि मैं जादुई पंछी हूँ। मैं कोई गाय नहीं था, बल्कि गाय अपनी मर्जी से बना था। ओ, तो जब तुम पंछी हो तो फिर गाय क्यों बने थे? समझ नहीं आया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, इसीलिए मैं गाय बना था महाराज। अच्छा, तो हमें भी बताओ आखिरकार कहानी क्या है? महाराज, मैं जिस गोपाल के घर में रह रहा था उसने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं उसका एहसान चुकाने के लिए आया था। क्योंकि उसने मुझे बचाया था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं गाय बनकर उसके घर पर रहकर एहसान चुकाऊंगा। ये सुनकर राजा और मंत्री काफी ज्यादा हैरान हुए। उन्हें तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस पर जादुई पंछी ने कहा, पर लगता है कि आपको किसी ने भड़का दिया और इसीलिए आप मुझे यहाँ उठाकर ले आए। मैं अगर यहाँ पर रहा तो गाय के रूप में नहीं रहूंगा, पंछी के रूप में ही रहूंगा, क्योंकि मैं गाय सिर्फ गोपाल और रेखा का ही हूँ। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गए और उन्होंने जादुई पंछी से कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम तुम्हें आजाद करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ पर कैद में रहो। हमसे वाकई में बहुत बड़ी भूल हो गई कि हम तुम्हें यहाँ लेकर आए, क्षमा करना। कोई बात नहीं महाराज, मुझे पता था कि आपको भड़काया गया है, क्योंकि आज के समय में लोग एक दूसरे से बहुत जलते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो अब तुम जाओ, अब मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा, जाओ। ये सुनकर जादुई पंछी काफी ज्यादा खुश हुआ और वहाँ से चला गया, जिस पर मंत्री ने कहा, अरे महाराज, आपने उसे जाने क्यों दिया? वो तो जादुई पंछी था। अरे मंत्री जी, हमने उसे जाने दिया क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो भगवान हमारा भी बुरा करेगा, समझे आप? ये सुनकर मंत्री काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं जादुई पंछी महल से बाहर आने के बाद बोला, हाँ, अब मुझे फिर से गाय में बदल जाना चाहिए, क्योंकि गोपाल और रेखा को मेरी असलियत पता नहीं है। ये कहकर जादुई पंछी फिर कपिला गाय के रूप में बदल गया। वहीं रेखा और गोपाल काफी ज्यादा दुखी बैठे थे। तभी वहाँ पर कपिला गाय आ गई। अपनी गाय को देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हुए। तब रेखा ने कहा, तुम वापस आ गई कपिला? हाँ, मैं वापस आ गई। अब तुम परेशान मत हो। क्या ये सच है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अजी, हमारी कपिला वापस आ गई। अरे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रेखा, ये तो हमारी कपिला वापस आ गई।
अरे अरे अरे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कहाँ चली गई थी? महाराज ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मैंने कहा मैं आप लोगों के बिना नहीं रहूंगी, इसलिए। और वैसे भी मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। हाँ हाँ, बताओ कपिला, क्या बताना है तुम्हें, बोलो। इसके बाद कपिला गाय जादुई पंछी में बदल गई, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हुए। और गोपाल ने कहा, ओ, तो क्या तुम वही जादुई पंछी हो जिसकी मैंने मदद की थी? हाँ हाँ, मैं वही जादुई पंछी हूँ। मैं तुम्हारा एहसान चुकाने आया था, पर मैंने सोचा अब मैं तुम्हें भी असलियत बता देता हूँ, क्योंकि मैंने राजा को भी बता दिया और उसने मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद जादुई पंछी फिर से कपिला गाय में बदल गया और गाय बोली, अब मैं आराम से तुम लोगों के साथ रहूंगी। अब महाराज कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ये सुनकर गोपाल और रेखा काफी खुश हुए और अब वो आराम से अपनी कपिला गाय के साथ रह रहे थे। वहीं अब वो लोग बहुत खुश थे।